जिधर भी दीपक हो चलना पड़ेगा। अरे वैसी कान खोलकर सुन ले तू क्या तेरे अब्बा को भी भारत माता की जय बोलना पड़ेगा। 4 पंक्तियां मैं लक्ष्मीकांत के तेवर की पढ़ना चाहता हूं। हमारे बाराबंकी जनपद के उस्मान मीनाई एक बरेड़ रचनाकार, उन्होंने 4 पंक्तियां कही कि हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती। भाई साहब आप भी हाथ खोल के बैठिएगा। हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती और खुदा के सामने बंदों की मक्कारी नहीं चलती। चौथी पंक्ति पे आपकी तालियां आमंत्रित करता हूं। हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती, खुदा के सामने बंदों की मक्कारी नहीं चलती और तुम्हारा दबदबा केवल तुम्हारी जिंदगी तक है, किसी की कब्र के भीतर जमींदारी नहीं चलती। आपकी जोरदार तालियां आमंत्रित करें वीर रस के श्रेष्ठ कवि भाई लक्ष्मीकांत निर्भीक जी। माई माँ भगवती को प्रणाम करता हूं। परम पूज्य दादा के आशीर्वाद, बड़े भाई विकास बापल जी के आदेश पर मंच पे पुनः उपस्थित हूं। मेरे सामने मेरे परिवार के वरिष्ठ लोग बैठे हैं। आप सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। मातृशक्ति की उपस्थिति है। 2 पंक्ति मातृशक्ति को समर्पित करता हूं, इसके बाद काव्य पाठ करूंगा। जहां समन भैया ने खत्म किया, अमन भाई ने, कि ऊपर जिसका अंत नहीं, ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसुमा कहते हैं, धरती पर जिसके प्यार का अंत नहीं उसे मां कहते हैं। वाह। राममय माहौल आपने तैयार किया कि अंतिम समय है, अब एग्जाम होने वाले हैं। दादा अंतिम समय है, अब एग्जाम होने वाले हैं, कुछ समय बाद परिणाम आने वाले हैं। आस है मन में, विश्वास है दिल में, वनवास से वापस अयोध्या श्री राम आने वाले। आपके आंगन का तुलसी आपका बेटा, और बेटे को सबसे ज्यादा प्यार इसलिए दीजिए कि बेटा और तरक्की करे। कि आस लगाए बैठे हैं, अब तिलक की तैयारी करो। आस लगाए बैठे हैं, अब तिलक की तैयारी करो। श्री राम जी के स्वागत की भव्य तैयारी करो। आंसू पोंछकर भरत बोल उठे शत्रुघ्न से, आ रहे हैं राम भैया राज्याभिषेक की तैयारी करो। आ रहे हैं राम भैया राज्याभिषेक की तैयारी करो। कि राष्ट्र वंदना के गीत गुंजे चहुओर बंधु, देश प्रेम वाला परिवेश होना चाहिए। जिए इस देश से तू, मरे इस देश से तू, मन में धारणा विशेष होना चाहिए। और कभी बलिदान हेतु देश जो पुकारे हमें, मां भारती के चरणों में पेश होना चाहिए। और अंतिम चौथी पंक्ति दी आपके दिल पे ठक से लग जाए तो आशीर्वाद दीजिएगा कि कभी बलिदान हेतु देश जो पुकारे, कभी मां भारती के चरणों में पेश होना चाहिए। अनुयायी चाहे हम किसी भी धर्म के हों, दिल में हमारे सदा देश होना चाहिए। दिल में हमारे सदा देश होना चाहिए। दिल में हमारे सदा देश। बहुत अच्छे भाई, वाह। 4 पंक्ति और समर्पित करता हूं, सुनिएगा। कि जिंदगी नहीं जिंदगानी चाहिए, जिंदगी नहीं जिंदगानी चाहिए। रगों में बहे देश प्रेम का लहू, ऐसी रवानी चाहिए। और देश द्रोहियों का सीना चीर दे ऐसी जवानी चाहिए। न हिंदू न मुसलमान न सिख न पठान, बस दिल हिंदुस्तानी चाहिए। बस दिल हिंदुस्तानी चाहिए। लेकिन मेरे दोस्त, और जब कोई व्यक्ति बोले इस देश का खाए, इस देश का पिए, इस देश में रहे, इस देश से जनता उसको सांसद भी बनाए, लेकिन जब बोलता है मेरे मुंह पर, मेरे जुबान पर छुरी रख दो फिर मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, एक ऐसा भी व्यक्ति है। 4 पंक्ति सौंपता हूं और उसको जवाब देता हूं, इशारों में सौंपता हूं। भाई स्वागत है, आशीर्वाद दीजिएगा। कि राह कठिन हो भले ही मगर चलना पड़ेगा। हवाएं चले चाहे जिधर भी, सांसद बनाया है जनता ने उनको। हवाएं चले चाहे जिधर भी, दीपक हो चलना पड़ेगा। अरे वैसी कान खोलकर सुन ले तू क्या तेरे अब्बा को भी भारत माता की जय बोलना पड़ेगा। 4 पंक्ति में जवाब भी दिया कि गीत ऐसा गाएं जिसमें सुर ताल और लय हो। जवाब क्या था? गीत ऐसा गाएं जिसमें सुर ताल और लय हो, सूरज की किरणों से चहुओर दृश्य भगवान मैं हो, और राम के जैसा त्याग, राधा कृष्ण का प्रेम हो। आओ हम सब मिलकर बोले
भारत माता की जय हो। आओ हम सब मिलकर बोले भारत माता की जय हो। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, पूज्य दादा तक हमें पहुंचना है। एक अपनी प्रतिनिधि कविता सुनाना चाहता हूं, आप सबको सौंपना चाहता हूं। मातृशक्ति बैठी हुई है। इस बीच हम देखते हैं देश में कई ऐसी घटनाएं होती हैं जो देश और दिल को बहुत ज्यादा चोट पहुंचाती हैं। हमारी माताएं बहनों के साथ ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं। मैंने एक कविता बेटी के ऊपर लिखा है जो बहुत वायरल है। 4 पंक्ति सौंपता हूं। जो दूर जाने पर पास का एहसास दिलाए उसे कहते हैं बिटिया नहीं है, कह देने पर मान जाए उसे कहते हैं बिटिया नहीं है, कह देने पर मान जाए उसे कहते हैं बिटिया। बीमार हो जाने पर जो दवा की याद दिलाए उसे कहते हैं बिटिया। और पति के हो जाने के बाद भी जो पिता को न भूल पाए उसे कहते हैं बिटिया। तब मैंने कहा कि जन्म पाने के लिए माँ चाहिए, खीर खिलाने के लिए मामी चाहिए, कहानी सुनाने के लिए दादी और नानी चाहिए, जिद पूरी करने के लिए मौसी चाहिए, लेकिन मेरे दोस्त ये सभी रिश्ते निभाने के लिए बेटियां तो जिंदा होनी चाहिए। बहुत धन्यवाद।